प्रोटैगोरस जैसा एक फिलॉसफर पैदा होता है जो कहता है कि ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा के पहले हमें अपने ज्ञान को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि दुनिया को हम जानने लायक हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं। मेरा ज्ञान, दुनिया को देखने का मेरा जो तरीका और कोण है, दृष्टिकोण है, उसी से मैं दुनिया को जान पाऊंगा। दूसरे का तरीका उसका अपना तरीका होगा, उसका अपना ज्ञान होगा, उसका अपना बोध होगा। अर्थात जैसे हम किसी चीज़ को जैसे देखते हैं वैसे ही हम देखते, हो सकता है दूसरा दूसरे तरह से देखता हो, और जब जब देखता हो तब तब उसको वैसे ही देखता हो। इस तरह की शंका पैदा कर दिया वहाँ के दार्शनिकों ने। इतना बौद्धिकता, अतिशय बौद्धिकता की तरफ पहुँच गए वो लोग। अपने यहाँ गीता एक वार्निंग देती है। गीता कहती है कि संशयेन बीजानाति संशयात्मा विनश्यति। आधुनिक दर्शन में यूरोप में एक फिलासफर हुए जिनको आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का फादर कहा जाता है, देकार्त। उनकी चर्चा भी आगे आएगी। तो देकार्त संशय से सत्य को पकड़ने की बात करते हैं, बौद्धिक हैं वो, बौद्धिक तरीके से इंटेलेक्चुअली शंका करके हर चीज़ पे सत्य को पकड़ना चाहते हैं कि जो हमारी शंका में कट जाएगा वो सत्य नहीं होगा, और जो हमारी शंका करने पर भी उभर उभर के बार बार हमारे सामने आता रहेगा, आएगा, अकाट्य रूप से आएगा, उसे हम सत्य मान लेंगे। अरे गीता बहुत पहले कह चुकी कि संशयेन बीजानाति, लेकिन संशयात्मा विनश्यति। अगर आप संशयात्मा हो जाओगे, अतिशय बौद्धिकता कर दोगे, तो फिर सब कुछ डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। यथा यथार्था विचार्यन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा। किसी तथ्य को जो जो हम विचार करते हैं त्यों त्यों विशीर्ण होने लगता है। आप देखेंगे कि यह जो भारतीय खोज है ये बाद में आकर के समकालीन पाश्चात्य दर्शन में मिलती है। जब वो लोग दार्शनिक प्रत्ययों का विश्लेषण करते हैं कुछ नहीं पाते। जैसे मूर लोग हैं, मूर कहते हैं शुभ एक प्रत्यय है, तो शुभ का विश्लेषण करो तो वो बिखर जाता है, वो प्रत्यय समझ में नहीं आता क्या है। तो ये गीता ने पहले वार्निंग दे दिया कि संशयेन बीजानाति, लेकिन संशयात्मा विनश्यति। उपनिषद ने पहले ही चिल्ला के कह दिया कि यथा यथार्था विचार्यन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा। बहुत ज़्यादा बौद्धिकता करोगे तो तथ्य मिलने की बजाय विशीर्ण हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो जीनों का तर्क कुछ ऐसे ही दिख रहा है। प्रोटैगोरस ने कहा कि मनुष्य ही दुनिया के ज्ञान का एक मानदंड है, मैं और मेरा ज्ञान, बस मैं इतने जानता हूँ। वह और उसका ज्ञान वो अलग बात है। तो इस तरह से ज्ञान की सार्वभौमिकता पर भी बुद्ध के द्वारा क्वेश्चन लगा दिया जाता है यूनानी दर्शन में। वहाँ के दर्शन की संरचना में हम ये भी पाते हैं कि ये अतिशय बौद्धिकता ज्ञान तक की सार्वभौमिकता को क्वेश्चन कर देती है। और तब हमें सॉक्रेटिस मिलते हैं, जो सॉक्रेटिस फिर ज्ञान को उसके अपने वैभव पर प्रतिष्ठित करते हैं। कहते हैं ज्ञान ही सद्गुण है। ज्ञान की सार्वभौमिकता के लिए सुकरात और अरिस्टोटल, दो ऋषिकल्प फिलासफर हमें यूनान के दर्शन में दिखते हैं, जिन्होंने पूरा एक फ्रेमवर्क फिलासफी का बनाया, चिंतन का बनाया, और अपने फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत की खोज से, यानी परम सत्य की सिद्धि से दुनिया की व्याख्या करके दिखा दी। जैसे कि प्लेटो ने कहा, हम सुकरात को प्लेटो के द्वारा जानते हैं, इसलिए हम प्लेटो की ही यहाँ चर्चा कर रहे हैं। प्लेटो का एक विज्ञानवाद है, उनके फिलासफी का नाम। उन्होंने कहा कि परम विज्ञान ही चरम सत्य है। दुनिया के जो पदार्थ हैं उस परम विज्ञान की प्रतिछवि हैं, और वो जो परम विज्ञान है वो सत्य है, शिव है, सुंदर है। अरे वाह, लगता है कोई इंडियन ऋषि बोल रहा है वहाँ। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो अपने यहाँ का वैदिक ऋषि बोलता है ऐसा ही कोई बोलने वाला वहाँ भी दिख रहा है। यूनान के दार्शनिक चिंतन की संरचना, यहाँ सब कुछ साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स सब कुछ कविता में लिखी जाती है। वहाँ प्लेटो अपनी फिलॉसफी कविता में लिख रहे हैं, वो भी कवि हैं प्लेटो, और उस चरम सत्य विज्ञान की सत्ता प्रतिष्ठित करते हैं और कहते हैं कि वो सत्य है, शिव है, सुंदर है, वही असली सत्य है। ये जगत उसकी प्रतिछाया है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के आसपास ये विचार वहाँ उगता हुआ हमें दिख रहा है।